हेलो लिसनर्स, मेरा नाम कुहू है और आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, सिर्फ लफ्ज़ों की कहानी पर। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जो एक सोशल स्टोरी है जिसका नाम है एक रहस्यमय किताब। और इस स्टोरी के राइटर का नाम है रुद्राक्ष। तो अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि किसी कहानी या किसी अफवाह के पीछे कई रहस्य छिपा होता है। संसार में कई चीज़ें और जगह ऐसी भी हैं जिनका रहस्य अब भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उनके रहस्य को उजागर करने का मतलब है स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण देना। पर इंसान की प्रवृत्ति ये है कि जिस चीज़ के लिए उसे मना किया जाए वो वही चीज़ करता है। जहाँ जाने के लिए उसको मना किया जाए वो वहीं पर जाता है। वैसा ही कुछ अमन और अजय के साथ हुआ। अमन और अजय दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे, इसलिए दोनों के परिवार में भी आपस में बहुत बनती थी। उन दोनों के पापा भी बचपन से दोस्त थे। अमन और अजय की छुट्टियां हमेशा अलग अलग जगहों पर घूमने में जाती थी। उन दोनों को हमेशा से ही रहस्यमय जगहों और चीज़ों के बारे में जानने का बड़ा शौक चढ़ा रहता था। इस बार भी दोनों ने कुछ तय किया था। इस बार वो लोग उस जगह पर पहुंचने वाले थे जहां एक रहस्यमय किताब रखी गई थी। छतरपुर से कुछ दूर जंगलों में एक घर मौजूद था। वो रहस्यमय किताब भी उसी जगह पर मौजूद थी, पर आज तक किसी की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये बात अमन और अजय तक पहुंच गई थी और उन्होंने फैसला किया था वहां जाने का। दरअसल बात ये थी कि छतरपुर में ये अफवाह फैली हुई थी कि वो रहस्यमय किताब लोगों की आत्माओं को कैद करके अपनी दुनिया में ले जाती थी। जो भी उस किताब को एक बार खोल कर पढ़ ले वो उस किताब की रहस्यमय दुनिया में खो जाता था और कभी लौट कर वापस नहीं आता था। कुछ लोगों का कहना था वो किताब दरअसल एक लेखक की नोवेल थी। वो लेखक इतना जुनूनी था कि जब तक वो अपनी कोई कहानी लिखकर ख़त्म ना कर ले तब तक वो खाना पीना छोड़ देता था। उसको अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं रहता था। उस लेखक की हर किताब मशहूर थी। हर किताब को ख़त्म करके ही वो अपने घर से बाहर निकलता था। वो छतरपुर का रहने वाला ही था, पर उसने अपनी लेखन कार्य के लिए ही गांव से दूर जंगलों में घर बनाया था, ताकि शांति से वो लिख सके। लेखकों को अच्छा लिखने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए होता है। उस लेखक के परिवार वालों ने उसका जुनून देखकर उसको कई बार समझाया था कि वो इस तरह से अगर किताबों में घुसा रहे तो एक दिन पागल हो जाएगा। पर उस लेखक को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके लिए उसकी कहानियाँ ही उसकी दुनिया थी। उसकी एक और खासियत थी कि वो अपनी कहानी में एक कैरेक्टर ऐसा रखता था जो रियल लाइफ से इंस्पायर हो। इसकी यही विभिन्नता उसको दूसरे लेखकों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे उसके परिवार ने उससे हर नाता तोड़ दिया और वो अपनी कहानियों के साथ अकेला रह गया। वो अकेला है ऐसा लोगों को ही लगता था, पर उस लेखक को तो अपनी कहानी के कैरेक्टर्स ही अपना परिवार लगते थे। वो खुद को कभी अकेला महसूस करता ही नहीं था। रियल लाइफ कैरेक्टर्स को अपनी कहानियों में शामिल करने का उसका जुनून इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मर्डर मिस्ट्री नोवेल के लिए छतरपुर के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अपनी कहानी को रियल बनाने के लिए उसने ये शुरुआत की थी। वो एक लंबी मर्डर मिस्ट्री नोवेल लिख रहा था। उसको यकीन था कि ये कहानी लेखकों की दुनिया में तहलका मचा देगी। पहली ऐसी कहानी होगी जो रियल होगी। छतरपुर के लोगों को अचानक से गांव से गायब होने वाले लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। फिर एक दिन एक गांव वाला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब उसने उस लेखक के घर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। सब जानते थे वहाँ वो सनकी लेखक रहता था। वो गांव वाला गांव में आकर सबको ये बात बताया। सबने उस लेखक के घर जाने का फैसला किया। सब मिलकर उस लेखक के घर गए, पर उस लेखक के घर पहुंचकर जो सबने देखा वो सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। उस लेखक ने तकरीबन 15 लोगों को ख़त्म करके अपने ही घर में रखा था। उनके मृत शरीर पूरी तरह से सड़ चुके थे और उनकी बदबूदार लाशों के बीच
लेखक अपनी कुर्सी पर बैठकर नोवेल लिख रहा था। गांव वालों ने नाक पर हाथ रखकर उस लेखक को पकड़ लिया। सब बहुत गुस्से में थे। जिनके परिवार के लोग गायब हुए थे वो दहाड़े मारकर रो रहे थे। अब सभी गांव वाले ने फैसला किया था कि उस लेखक को जिंदा छोड़ना सबके लिए खतरा था। पर उन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि उस लेखक का मरना उन सबके लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का जुनून उसके सर चढ़ जाता है तब वो मर कर भी वापस आता है अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने। सभी गांव वालों ने उस लेखक के हाथ पैरों को बांध दिया और उसकी नोवेल को उठाया। वो लेखक चीखने लगा, क्योंकि उसकी नोवेल उसको अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यारी थी। हर लेखक को अपनी कहानियाँ प्यारी होती हैं। गांव वालों ने लेखक पर मिट्टी का तेल छिड़का, उसकी नोवेल पर भी तेल छिड़क दिया। लेखक कुछ करता इससे पहले ही गांव वालों ने उसकी नोवेल को जला दिया, जो अभी अधूरी थी। लेखक अपनी नोवेल को जलता देख दहाड़ उठा। गांव वालों ने उसको भी जला दिया। वो लेखक जलते जलते बोल गया, उसकी नोवेल अधूरी है, वो उसको पूरी करने ज़रूर वापस आएगा और उसकी वो नोवेल अनंत काल तक चलती रहेगी। गांव वालों को उसकी बातें बेतुकी लगी, इसीलिए सबने उस घर को जलते लेखक के साथ और 15 सड़ी हुई लाशों के साथ छोड़ दिया। उस घर के दरवाज़ों पर बड़ा सा ताला लगा दिया। फिर कुछ दिन गांव में सब ठीक चलता रहा, पर अचानक से लोगों को रात में चीखें सुनाई देने लगी। ये उस लेखक की चीखें थी जो किसी को रात में सोने नहीं दे रही थी। अब समय ऐसा आ गया कि लोगों को रात में लेखक का जला हुआ चेहरा दिखने लगा। सब ने परेशान होकर फैसला किया एक सिद्ध पंडित को बुलाने का। पंडित ने आकर अपने मंत्रों की शक्ति से उस लेखक के घर को बांध दिया और उस पर लगे ताले पर भी लाल कलावा बांध दिया। पंडित ने कहा कि अब उस लेखक की अतृप्त आत्मा उस घर में कैद हो चुकी है। भूल से भी कभी उस घर को खोला ना जाए, वरना वापस उस लेखक को बांधना असंभव होगा। फिर से गांव में सब ठीक हो गया था, पर अब अमन और अजय उस गांव में पहुंच गए थे। उन्होंने ये कहानी सुनी तो उनका रोमांच और भी बढ़ गया। गांव वालों से छिपते छिपाते वो दोनों जंगलों के बीच बने उस लेखक के घर के पास पहुंच गए। यार अमन, ये घर तो सच में काफी डरावना है, खंडर हो चुका है पूरा। और देख, घर के ताले पर लाल धागे भी बंधे हुए हैं। मैं कहता हूँ हम चलते हैं यहाँ से। गांव के सरपंच ने भी हमें आगाह किया था कि भूल से भी इस घर के आसपास न भटके। अजय घबराती हुई आवाज में कहता है। अजय, हमारा काम ही यही है यार, रहस्यमयी जगहों और चीज़ों के रहस्य के बारे में पता करना। और इस घर के बारे में, इस घर के रहने वाले लेखक के बारे में और उस रहस्यमय किताब के बारे में सुनकर मैं रह ही नहीं पा रहा। अगर हमने उस किताब के रहस्य को सुलझा दिया तो हम फेमस हो जाएंगे, अमन रोमांचित आवाज में कहता है। पर अगर हम जिंदा ही ना रहे तो फेमस होकर क्या करेंगे? उस किताब के लिए वो लेखक कहकर गया था कि वो अपनी नोवेल पूरी करके रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी नोवेल के हिस्से बनकर किताब में ही फंस जाए और हमें पता भी नहीं है कि किताब अब भी अंदर है या नहीं। अजय कहता है। वही तो पता करने हम यहाँ आए हैं। हमें इस घर के अंदर जाना ही होगा। ऐसे लेखक के बारे में मैंने पहली बार सुना है जो अपनी कहानियों के प्रति इतना समर्पित हो। अपनी नोवेल के लिए उसने खुद की जान गंवा दी। अब डर मत और अंदर चल, देखते हैं क्या है अंदर, अमन कहता है। अमन को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। उसको तो ऐसे कामों में मज़ा आता था। उसके लिए ये किक थी जैसे सलमान खान की किक मूवी में मिलती थी। अजय अब भी घबरा रहा था। आखिर में अमन ने आगे बढ़कर उस घर के दरवाजे का ताला एक बड़े से पत्थर से तोड़ दिया। ताले के टूटने के साथ ही वहाँ का वातावरण अजीब हो गया। ठंड बढ़ गई, कलावा भी टूटकर जमीन पर गिर गया था। एक अजीब सी ठंडक अजय और अमन के शरीर में सिहरन पैदा कर गई। अजय कांपने लगा था, पर अमन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
वो घर का दरवाज़ा खोल दिया। उसके साथ ही चमगादड़ों की फौज कर्कश आवाज़ करती हुई उनके ऊपर से चली गई। अजय तो चीख उठा, पर अमन ने उसको शांत रहने का इशारा किया और उस घर में देखने लगा। घर पूरा खंडर हो चुका था। हर जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। पर एक बात उन दोनों को आकर्षी में डाल गई। उस घर के बीचों बीच एक गोल टेबल रखा हुआ था और उसके सामने एक कुर्सी थी। वो दोनों चीज़ें एकदम साफ सुथरी थी। जरा भी धूल उन पर नहीं पड़ी थी। ये देखकर अमन और अजय एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मतलब गांव वाले सही थे। ये जगह सच में रहस्यमय है। देख, पूरे घर में जाले लगे हैं, धूल जमी है, पर उस टेबल कुर्सी पर कुछ भी नहीं लगा। एकदम साफ है, जैसे कोई रोज इनका इस्तेमाल करता हो। चल देखते हैं, वो किताब भी आसपास ही कहीं होगी, अमन कहता है और आगे बढ़ता है। अजय को अब ज्यादा डर लग रहा था, पर अमन के साथ आया था तो उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। आखिर बचपन का दोस्त था, कैसे छोड़कर जाता। अजय भी आसपास देखते हुए अमन के पीछे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही उसकी नाक सिकुड़ गई, क्योंकि एक भयानक बदबू उसके नाक के नथुनों में घुस चुकी थी। ये बदबू कैसी है? अजय नाक पर हाथ रखते हुए कहता है। ये बदबू जरूर उस लेखक और उन 15 लोगों की मृत शरीर की होगी जिसको उस लेखक ने मारा था। डर मत, काफी समय से ये जगह बंद पड़ी है, इसीलिए बदबू यहाँ से बाहर नहीं जा पाई। थोड़ी देर में चली जाएगी, अमन अजय को आश्वस्त करते हुए कहता है। नाक पर हाथ उसने भी रखा था और वो उस टेबल के पास पहुंच गया था। अजय भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। जैसे ही वो लोग टेबल के पास पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हो गई, क्योंकि उस गोल टेबल पर एक मोटी किताब पड़ी हुई थी। किताब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द ट्रैप। यार, ये किताब कहाँ से आ गई यहाँ पर? हम जब आए थे तब तो ये यहाँ नहीं थी, अजय आश्चर्य से पूछता है। ये रहस्यमय किताब है अजय, हमारी सोच से परे। इसीलिए जब यहाँ आए थे तो नहीं दिखी, लेकिन अब दिख गई है। इतना कहकर अमन उस किताब को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। अमन रुक जा यार, मत छेड़ उस लेखक की आत्मा को। उसको ये किताब बहुत पसंद थी। अगर वो आ गया तो हम जिंदा नहीं लौट पाएंगे यहाँ से। अजय अमन का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है। कुछ नहीं होगा यार, अब यहाँ तक आ गए हैं, किताब हमारे सामने है। अब अगर इसको खोलकर देखे बिना हम यहाँ से गए तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, अमन अजय का हाथ हटाते हुए कहता है। अजय जानता था कि अमन जिद्दी है, मानेगा नहीं, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। पर जैसे ही अमन किताब को उठाता है, पूरा घर टनटना उठता है, मानो कोई छोटा सा भूकंप आ गया हो। घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। ये देखकर अजय चीख उठता है, पर अमन कुछ सोच पाता उससे पहले उसका एक हाथ अपने आप उस किताब को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। मेरा हाथ अपने आप किताब खोल रहा है, अमन आश्चर्य तथा घबराहट के मिले जुले भाव के साथ कहता है। उसकी बात सुनकर अजय का हलक सूख गया था। अबे किताब छोड़ और भाग यहाँ से, दरवाज़ा बंद हो गया है, वो लेखक आता ही होगा यहाँ, अजय चिल्लाया। अब अमन को भी समझ आ गया था कि उसका यहाँ से निकलना ही हित में है, इसीलिए दोनों भागने का ठान लिए। पर अमन का हाथ मजबूती से किसी ने जकड़ रखा था। अमन उस किताब के साथ ही भागने लगा। अबे अब तो उस किताब को छोड़, अजय गुस्से से दहाड़ उठा। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ही ये किताब मुझसे चिपक गई है। मेरा एक हाथ अपने आप ही इस किताब को खोलने जा रहा है। मुझे नहीं पता कौन कर रहा है ये सब। अमन की आवाज़ में डर और माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। फंस गया, अब दरवाज़ा बंद हो गया, खुल नहीं रहा। मैंने कहा था अंदर नहीं जाते हैं, पर तुझे चुल मची थी इस किताब को देखने की। लेखक की आत्मा कर रही है ये सब, अब हम गए, अजय लगभग रोते हुए बोला। अमन को भी डर लगने लगा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी
वो दोनों कुछ भी सोचते इससे पहले वो किताब अमन को खींचते हुए टेबल की तरफ ले जाने लगी। अमन चिल्लाया। अजय भी अमन का हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश किया, पर वो भी खिंचता चला गया। वो दोनों टेबल के पास पहुंचे और उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक पेन थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, चमड़ी गली हुई थी, आँख भी लाल थी। उसके शरीर के हर हिस्से में कीड़े चिपके हुए थे जो लाशों को खाते थे। उसको देखकर अमन और अजय चीख पड़े। वो आदमी उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। उसकी हंसी अमन और अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। अमन के हाथ में अब भी वो किताब मौजूद थी। वो उसको छोड़ना चाहता था, पर छोड़ नहीं पा रहा था। अब अमन और अजय फंस चुके थे। तभी अजय को अपनी माँ की एक बात याद आई। बेटा, हर रहस्य के पीछे कई वजह होती है, और अगर वो रहस्य जान पर खतरा बन जाए तो उस वजह को ख़त्म करके ही आप बच सकते हैं। भगवान हर समय मदद करने नहीं पहुँचते, कभी कभी खुद की मदद खुद भी करनी पड़ती है। ये बात याद आते ही अजय की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने बिना सोचे समझे ही अमन के हाथ से वो किताब ले ली। दरअसल उस किताब का मकसद ही ये था, किसी को कैद करना। अमन हो या अजय, कोई तो चाहिए ही था। अमन आश्चर्य से अजय को देखने लगा। ये क्या कर रहा है तू? छोड़ उस किताब को, अमन चिल्लाया। मुझे माफ़ करना दोस्त, हमारा साथ यहीं तक था, अजय मुस्कुराते हुए बोला। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? छोड़ उस किताब को। अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अजय क्या करना चाहता है। मेरे दोस्त, इस लेखक की आत्मा को ख़त्म करने के लिए इस किताब का ख़त्म होना ज़रूरी है। गांव वालों ने इस किताब को जलाया था, पर मैं जलाऊंगा नहीं, मैं फाड़ दूंगा इस किताब को। अजय की बात सुनकर लेखक की आत्मा चिल्ला उठी। मतलब अजय का सोचना सही था। लेखक की आत्मा कुछ करती इससे पहले ही अजय ने उस किताब को खोला और उसके सारे पन्ने फाड़ दिए। उस लेखक की आत्मा के साथ एक दिल दहला देने वाली चीख से अजय भी उस किताब के फटे पन्नों में कैद हो गया, क्योंकि किसी एक का कैद होना तो ज़रूरी था। अमन चिल्ला उठा। अमन की आंखें भर आई। वो घुटनों के बल बैठकर उस किताब के पन्नों में अजय को खोजने लगा, पर तब तक उस किताब के पन्ने अपने आप गायब हो गए। वहाँ का वातावरण शांत हो गया। अब वहाँ कोई आत्मा मौजूद नहीं थी। अमन रोते हुए घर से निकला। अजय के घर में अजय की मौत की खबर पहुँचते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं अमन को अब जिंदगी भर के लिए एक सबक मिल गया कि कुछ रहस्यों का रहस्य रहने में ही भलाई है। उसके रहस्य को उजागर करने की लालसा ने उसके बचपन के दोस्त, भाई से भी बढ़कर दोस्त अजय की जान ले ली थी। अमन ने ठान लिया था आज के बाद कभी भी वो किसी भी रहस्य को उजागर करने की कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अमन की तरह आप भी कभी ये गलती मत करना। कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में फैली बातों पर भरोसा कर लेना। उनकी तह तक पहुंचने की कोशिश आपके किसी अपने को आपसे दूर कर सकती है, जैसे अजय को अमन से दूर कर दिया। अपने बच्चों को भी ये बात ज़रूर समझाना। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।